हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, साइकोलॉजिकल एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में आ रखे हुए हैं। आपके लिए भी ये एमसीक्यूज़ हेल्पफुल होंगे। इससे आपके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। एंड मैं बता दूं कि साइकोलॉजी के क्लासेस, पीजीटी टीजीटी के क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप NT-NET साइकोलॉजी के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें, आपको वहाँ पर पूरी इन्फो दे दी जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सीखने में प्रयास तथा भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोलर, पैवलव, थॉर्नडाइक एंड गेस्टाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है और इन्होंने इनसाइट थ्योरी दी है। इसको थोड़ा सा यहाँ डिटेल कर लेते हैं। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे। इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। पहला ये कि ये थ्योरी कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके द्वारा इनसाइट थ्योरी दी गई। इस थ्योरी को पूर्णाकृति सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। इस थ्योरी को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर गेस्टाल्टवादी थे और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, इसको आप पॉइंट वाइज नोट कर लें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हल, थॉर्नडाइक, हेटार्गी या स्किनर। तो करेक्ट आंसर इज स्किनर। स्किनर के द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरी दिया गया। नेक्स्ट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन एंड स्किनर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैटल। और इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन R.B. कैटल के द्वारा किया गया। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि हैं। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता एवं समस्या समाधान। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिविटी। एंड इसी को ब्रेन स्ट्रोमिंग भी कहा जाता है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो द करेक्ट आंसर इज संवेगात्मक बुद्धि। यहाँ इसको डिटेल कर लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि यानी EQ या EI स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन बाकी से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और समानवीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑल थ्योरीज यहाँ पर
लर्निंग से मिलती जुलती है, लेकिन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो मोटिवेशन से लिया गया है, इसलिए ये यहाँ पर बाकी से अलग है। और इसको यहाँ थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत और समानवीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है और जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्रति क्रमशः 6 चरणों में होता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और लास्ट क्वेश्चन है, वह एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, क्योंकि यहाँ पर बाइक चलाना साइकिल चलाने से ही रिलेटेड है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति के अध्ययन में किया जाता है, तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है। सो वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सीरीज़ में जल्दी ही अपलोड करूँगी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।